हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप पास्ता लिया है, यानी तौल में देखें तो ये 200 ग्राम पास्ता, यानी एक छोटा पैकेट मैंने पास्ता लिया है। और ये स्पाइरल शेप का मैंने लिया है, आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने 5-6 कप पानी उबलना रखा है, और जब पानी उबल जाएगा इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और उबलते हुए पानी में हम पास्ता को ऐड कर देंगे। अभी हमें इसको कुक करना है। मीडियम आंच पर करीब 5-6 मिनट के लिए हम इसको उबलने देंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो पास्ता है ये हमें ओवर कुक भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि ये थोड़ा कच्चा रह जाए। देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं, मैं हल्का सा ये चेक करके दिखा रही हूँ आपको। ये इजीली कट रहा है और इस तरह से अगर हम हाथ से भी इसको दबा के देखेंगे तो ये आराम से दब रहा है, यानी 2 पीसेस में डिवाइड हो रहा है। यानी ये परफेक्ट हो गया है कि यहाँ पास्ता बिल्कुल एकदम परफेक्ट कुक हो गया है। इसका हम पानी निकाल देंगे तुरंत, और पानी निकालने के बाद इसको हम ठंडे पानी यानी टैप के नीचे एक बार ले जाकर और अच्छी तरह इसको वॉश कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे अभी पास्ता गर्म था, अगर हम गर्म ही उसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। वैसे हमने इससे बचने के लिए इसमें पहले 1 छोटा चम्मच ऑयल भी ऐड किया है, और इस तरह से हम इसको ठंडे पानी के नीचे अच्छी तरह धोकर और एक साइड रख लेंगे। अब पास्ता बनाने के लिए कुछ मैंने वेजीज ली हैं। लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने लहसुन को लिया है बारीक टुकड़ों में काटकर, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, कुछ उबले हुए कॉर्न के दाने हैं, 1 गाजर के मैंने स्लाइस कर लिए हैं, और मैंने 1 कैप्सिकम ली है। एक पैन में हम लगभग 2 चम्मच ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम गार्लिक को ऐड करेंगे। गार्लिक को मैंने ग्रेट किया हुआ है, आप छोटे पीसेस में चॉप कर सकते हैं या गार्लिक पेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। और हल्का सा इसको भून लेने के बाद हम इसमें अनियन को डाल देंगे। अनियन के अभी मैंने बड़े स्लाइस लिए हैं। जैसे जैसे ये गर्म होगा तो अनियन की जो लेयर्स हैं ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये देखिए गर्म होने के बाद अनियन की लेयर्स अलग खुद ही हो जाएंगी। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और इसको भी हमें हल्का सा भून लेना है। आंच हम मीडियम रखेंगे। और अब इसके अंदर हम बाकी की जो हमने वेजीज ली हैं वो डाल देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जियां यहाँ ऐड कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हम काला मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और कम आंच पर इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, यानी जब तक जो कैरेट हमने लिया हुआ है वो सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसको कुक करना है। क्योंकि कैप्सिकम, अनियन और ये जो कॉर्न लिया है ये बॉइल्ड है, तो ये तो बहुत जल्दी से हो ही जाएगा। अब यहाँ हम बेशेमल या वाइट सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच सॉल्टेड बटर लिया है। देखिए ये सॉस बनाने के लिए हमें ये रेशो हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हम बटर ले रहे हैं उतना ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। यानी मैंने 3 चम्मच बटर लिया है तो मैंने इसमें 3 चम्मच ही मैदा को ऐड किया है। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे और बटर के साथ मैदे को मिक्स करके अच्छी तरह से हम हल्की बिल्कुल आंच पर भून लेंगे। यानी हमें बस मैदे का जो कच्चापन है उसको थोड़ा हटा लेना है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है और ना ही जो मैदा है इसका हमें कलर चेंज होने देना है। अदरवाइज जो हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल एकदम कम आंच पर, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। ये देखिए बिल्कुल एकदम ये मैंने डन कर लिया है। ये मैं आपको चेक करा रही हूँ, कलर भी मैंने इसका चेंज नहीं होने दिया है। अब इसके अंदर बारी आती है दूध ऐड करने की। टोटल मैं इसमें 1.5 कप दूध डालूंगी। अभी मैंने 1 कप दूध डाला है, और ये ध्यान रखना है कि दूध हम इसमें हल्का गर्म ही ऐड करेंगे और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे, जिससे कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स या गुठलियां ना पड़े। अगर हम इसमें ठंडा दूध डाल देंगे, क्योंकि मैदा और बटर का जो मिक्सचर है
वो गर्म था तो गुठलियाँ नेचुरली है पड़ ही जाएंगी, इसलिए हमने दूध को हल्का गर्म लिया है। पहले 1 कप मैंने दूध ऐड कर दिया था और अब मैं आधा कप दूध इसके अंदर डाल चुकी हूँ और इसको मैं लगातार चलाते हुए बढ़िया सॉस बना रही हूँ। ये देखिए, इसको हम बिल्कुल इस तरह से चलाते रहेंगे, आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराऊंगी कि देखिए, जब ये इस तरह से स्पैटुला के ऊपर कोट होने लगे, यानी यहाँ ये व्हाइट सॉस हमारा तैयार हो गया है। इसमें अब हम आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हम मिक्स हर्ब या ओरेगेनो और आधी छोटी चम्मच लाल चिली फ्लेक्स यानी रेड चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर डाल लेंगे। सभी मसाले हम व्हाइट सॉस के अंदर ही ऐड कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स करेंगे और ये देखिए परफेक्ट सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब इस सॉस के अंदर जाएंगी वेजीज जो हमने तैयार करके रखी हैं और साथ ही पास्ता जो भी हमने कुक किया हुआ है। अब हम हल्के हाथ से इसको सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको चीज़ी फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ ग्रेट किया हुआ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ कितना पसंद है और आप इसके अंदर चीज़ कितना ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारा चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता इज रेडी। अब हम इसको सर्व करते हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे और देखिए पास्ता कितना चीज़ी बना है, एकदम परफेक्ट। बहुत अच्छी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं तो जल्दी से बनने वाली है, खाने में भी बहुत पसंद आएगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ ऐड करें। और आपकी रेसिपी कैसी बनी है प्लीज़ अपने जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।